राग गौड़ी पूर्वी महल्ला पंजवा। अब ये पांचवा शब्द सोहेला की वाणी में साध संगत जी 13वें अंग पे आ रहा है और ये शब्द है गुरु अर्जन देव जी महाराज का। तो ये अखीरला शब्द हो जाता है कीर्तन सोहेला की वाणी का। और इस शब्द के बाद एक कह लो कि अपने आप को गुरु नानक देव जी के चरणों में माथा टेक के और एक हर एक सिख जो है वो उसके बाद आराम करता है रात को। तो ये आखिरी में शब्द है पांचवा शब्द गौड़ी पूर्वी राग के अंदर गुरु अर्जुन देव जी महाराज शहीदों के सरताज ये उन्होंने उच्चारण किया है अपने पवित्र मुखारबिंद से। महाराज कहते हैं करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। अब साध संगत जी इस शब्द को इस तरीके से समझना है, इस तरीके से सुनना है कि अगर रात को सोते सोते हमारे प्राण त्यागे जाएं, अगर हमारे श्वास पूरे हो जाएं, तो एक ऐसा बेनती भरा शब्द है जो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखा, जिसके अंदर एक ऐसी अरदास लिखी है, एक ऐसी बेनती लिखी है कि अगर श्वास पूरे भी हो जाएं और अगला जन्म जो मिले वो अगले जन्म में ऐसी ऐसी वस्तुएं मिले, ऐसा ऐसा हमारा कह लो कि अच्छा समा हो, वो इस अरदास की वजह से पूरा होता है। तो ऐसी मान्यता है कि ये शब्द पढ़ने के बाद अगर इंसान की आंखें हमेशा के लिए बंद भी हो जाएं तो अगले जन्म में उसको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो इस शब्द के अंदर गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं करो बेनंती सुनो मेरे मीता। हे मेरे मित्र जनों, मेरे भाई जनों, ऐसी बेनती करते हैं, मैं ऐसी बेनती करता हूँ। कैसी बेनती? संत टहल की बेला, कि मेरे को संतों महापुरुषों की सेवा का समा मिले, मेरे को संतों महापुरुषों की संगत करने का, उनकी सेवा करने का मौका मिले। टहल मतलब सेवा, की बेला, बेला मतलब समा मिले। ईहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सोहेला। महाराज कहते हैं इस धरती पे मैंने ये खाट चलो हो हर लाहा, मैंने ये लाहा, लाहा मतलब प्रॉफिट, खाट मतलब जैसे कमाई की, तो मैंने ये प्रॉफिट लिया इस जन्म के अंदर और आगे जन्म के अंदर भी मुझे सोहेला, मुझे जो है मेरे को मेरा जो समा है आगे बसन सोहेला, मतलब कि अगला जो समा है मेरा वो बहुत अच्छा बीतने वाला है। औद कट है दिनस रैन आरे। महाराज कह रहे हैं मेरी उम्र जो है दिन रात कम होती जा रही है। हमें तो लगता है कि बच्चे का जन्मदिन आया, पर एक्चुअली वो जन्मदिन वाले दिन बच्चा 1 साल और उसकी उम्र कम हो गई, यहाँ से बढ़ गई वहाँ से कम हो गई, तो मौत के और नज़दीक जा रहे हैं और हम खुशी मना रहे हैं। क्या अचंभे की बात है साध संगत जी, हम मौत के नज़दीक जा रहे हैं लेकिन खुशी मना रहे हैं। मन गुर मिल काज सवारे। महाराज कह रहे हैं अपने मन को गुरु के साथ मिल, वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप कर और तेरे सारे काम बन जाएंगे, तेरे सारे कार्य सवर जाएंगे। कैसे कार्य साध संगत जी? परमेश्वर के साथ मिलन का कार्य, परमेश्वर के साथ एकमेक होने का कार्य, भक्ति करने का कार्य, बंदगी करने का कार्य। रहाओ विश्राम देते हैं। एहो संसार बेकार सन से मह, तरयो ब्रह्म ज्ञानी। महाराज कह रहे हैं ये जो संसार है ना, ये सब संशय में पड़ा हुआ है। संसा मतलब इसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है, सब भ्रम के अंदर पड़ा हुआ है। इस संसार के अंदर सब कुछ करप्ट है, बेकार, गंदा है, करप्शन, बेकार संशय में है। इसके अंदर सब लोग एक दूसरे को धोखे देने के अंदर लगे हुए हैं, एक दूसरे को शंका में रखा हुआ है, एक दूसरे के अंदर सबको ने तरयो ब्रह्म ज्ञानी। पर फिर महाराज कहते हैं कि इस संसार के अगर इस भव सागर से कोई पार उतार सकता है या पार उतर सकता है, वो कौन है? ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला, जो नाम जप जप के वाहिगुरु 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 का जाप करते करते जो ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो हैं जो इस संसार से अपने आप को पार उतार ले जाते हैं।
जिस है जगाए पियावै एहो रस। महाराज कहते हैं जिसको जगा देते हैं परमेश्वर, जिसको ऐसा रस पिला देते हैं, जगाए जगाना, पियावै पिलाना, ये जो नाम का रस पिला देते हैं, अकत कथा तिन जानी, वो जान लेते हैं, वो बूझ लेते हैं। क्या बूझ लेते हैं? अकथ कथा, जो कथा बोली ना जा सके, परमेश्वर के बारे में जो कोई बयान ना कर सके, लेकिन जिसके ऊपर परमेश्वर हाथ रखे, उसके ऊपर कृपा करके उसको ये सब कुछ बुझा देता है। बहुत विरले हैं साध संगत जी, बहुत कम है इस धरती पे ऐसे, लेकिन हैं ज़रूर। पर प्रॉब्लम क्या है कि एक तो वो मिलते नहीं हैं, और अगर कभी मिल जाते हैं तो उनके ऊपर भरोसा नहीं होता, करके हमारे अंदर अहंकार इतना बड़ा है कि हमें अपने आप में ही सब कुछ नज़र आता है। किसी के अंदर के गुण हमें अच्छे नहीं लगते, और बल्कि हम ईर्ष्या करते हैं, हम जलन करते हैं। जाको आए सोई बेहाजे हो, हरे गुर ते मन है बसेरा। महाराज कह रहे हैं कि जाको आए सोई बेहाजे हो। महाराज कह रहे जिस काम करने के लिए आप धरती पे आए हो, वही काम जो है आप करो, बेहाजे हो, उसका ही बेहाज, उसका ही कारोबार करो उसका ही कार व्यवहार करो। क्या करने के लिए आए हो? हर गुर ते मन है बसेरा। महाराज कह रहे हैं कि हरि परमात्मा परमेश्वर गुर ते मन है बसेरा, मन में उसका बसेरा, परमेश्वर का बसेरा गुरु के वजह से, हर गुर ते, गुरु की कृपा से हरि परमेश्वर को मन में बसाने के काम को लेके हम धरती पे आए हैं, और वही काम हमें करना चाहिए, वही सौदा हमें खरीदना चाहिए। निज घर महल पावो सुख सहजे, बाहर ना होए गो फेरा। महाराज कह रहे हैं निज घर। साध संगत जी, ये बहुत ही प्रचलित वर्ड है, कह लो कि आध्यात्मिक दुनिया में निज घर लोग कह देते हैं, अपने मन को भी कह देते हैं, अपनी आत्मा को भी कह देते हैं, पर मकसद मेन यही है कि निज घर महल पावो हो सुख सहजे, कि अपने घर, जो आपका मन, आपकी बुद्धि आई थी ना पंक्ति पीछे, कड़िया सुरत मत मन बुद्ध, ये सब निज घर है, कि निज घर के अंदर हमें सुख और सहज की प्राप्ति हो। सुख और सहज मतलब शांति। फिर बौर ना होए गो फेरा, फिर बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा, बार बार 84 लाख जूनों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, फिर एक आंत परमेश्वर के चरणों में जगह मिल जाएगी। साथ संगत जी, बहुत बड़ी पंक्ति है ये, कि हम लोग जितनी भी भजन बंदगी कर रहे हैं, जितना भी पाठ पूजा कर रहे हैं ना, वो इसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं कि सुख और सहज हमारे मन में आए। सामने से कोई गाली निकाले तो आपके मन को तकलीफ़ ना हो, आपकी कोई निंदा कर रहा हो तो आपको कोई तकलीफ़ ना हो। ये है सहज, ये है वो सुख, कि कोई भी बड़े से बड़ा शातिर दिमाग वाला आपको तंग करे, लेकिन आपके अंदर का सुख और चैन जो है वो बिगड़े ना, वो ख़त्म ना हो, और आप तलखी में ना आए। वो अगर आप तलखी में आ गए, अगर आपको गुस्सा आ गया, तो इसका मतलब वो जीत गया। वो तो यही चाहते हैं कि आपको तंग किया जाए, लेकिन आप इतना नाम जपो, इतना नाम जपो, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, की दुनिया जो मर्जी करती रहे, किसी को कोई फ़र्क ना पड़े, दुनिया जो मर्जी करते रहे, आपको कुछ पता ना लगे क्या हो रहा है। आप इतने नाम के अंदर अपने आप को मस्त कर लो। गुरु नानक देव जी महाराज जब दूर दूर तक जाते थे ना साध संगत जी प्रचार करने, तो ऐसा नहीं था कि सब उनको एक्सेप्ट कर लेते थे। एक नई सोच लेके चल रहे थे, नया विचार लेके चल रहे थे। कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं भी मानते थे, मान भी लेते थे, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं मानते थे, कुछ लोग उनके उल्ट हो जाते थे, भी तुम ये क्या नया ड्रामा लेके आ गए, ऐसा है वैसा, नाम जपो वाहिगुरु वाहिगुरु, ये क्या कर रहे हो, क्या है एक ओंकार मूल मंत्र, क्या ऐसा क्या है, हमारे पास तो पहले ही हमारा धर्म है, तुम हमें परिवर्तन कर रहे हो, ये है वो है। महाराज के इतिहास में आए, महाराज को लोगों ने पत्थर भी मारे, पत्थर मार मार के गांव से बाहर भी निकाला,
कई कई दिन तक महाराज भूखे रहे, लेकिन क्या महाराज को कुछ फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। महाराज फिर भी प्रचार करते रहे और लोगों को सच्चे परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी की गुरबाणी के साथ जोड़ा। तो ये सुख और सहज की प्राप्ति हो जाए तो समझो सारी दुनिया के गिफ्ट मिल गए। आप क्लास में अव्वल आ गए, फर्स्ट आ गए, फर्स्ट डिवीज़न में आ गए, आपकी सारी की सारी डिस्टिंक्शन आ गई, ऐसा अवार्ड मिल जाता है। आखिरी 2 पंक्तियों में साध संगत जी ये अरदास है, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी अरदास है जो हम सबको करनी चाहिए। वो क्या अरदास, और यही 2 अखीरली पंक्तियां पढ़ के हर एक गुरसिख रोज़ रात को सो जाता है, आंखें बंद करता है इस विश्वास में कि अगर मैं सुबह नहीं उठा तो ये शब्द के ज़रिए मेरी अरदास ज़रूर परवान होगी। क्या अरदास है? अंतर्जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे। महाराज कहते हैं अंतर्जामी है, अंतर्यामी, दिलों की जानने वाला, घट घट की जानने वाला, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चौपाई साहब की पंक्तियाँ साध संगत जी। घट घट के पट पट की जानना है। महाराज कह रहे हैं अंदर अंदर के, दिलों के अंदर की आंतड़ियों तक तू पहुंच जाता है। अंतर्जामी पुरख विधाते। महाराज आप विधाते हो, आप लिखने वाले हो, आप हमारी विधि के विधाते हो, विधान लिखने वाले हो, हमारी किस्मत लिखने वाले हो। ये अकाल पुरख वाहिगुरु श्रद्धा मन की पूरे, मेरे मन की श्रद्धा पूरी करो महाराज। कौन सी श्रद्धा है? नानक दास यह सुख मांगे। नानक कह रहे हैं दास बन के, गरीब बन के, नौकर बन के, महाराज हम आपके नौकर हैं, हमारी मन की श्रद्धा पूरी करो। कौन सी श्रद्धा? नानक दास यह सुख मांगे। दास नानक यही सुख मांग रहे हैं, हम सबको समझा रहे हैं और हम सबके लिए भी यही सुख मांग रहे हैं। कौन सा सुख? मोको कर संतन की तूरे। महाराज कह रहे हैं मेरे को संतों महापुरुषों की चरण धूड़ी बना दो। बस क्या बात है। देखो मांगी भी तो अरदास क्या मांगी, खुद परमेश्वर स्वरूप हैं, खुद इतने बड़े अवतार हैं, खुद शक्तियों के मालिक हैं, लेकिन अरदास कर रहे हैं कौन सी? मोको कर संतन की तूरे। मेरे को संतों महापुरुषों की चरण धूड़ी बना दो, मुझे संतों महापुरुषों की चरण धूड़ी मिले, मुझे मेरे सारे माथे पे, मेरे पूरे शरीर पे संतों महापुरुषों की चरण धूड़ी से मैं लिपट जाऊं। यही पंक्ति से साध संगत जी महाराज ने शब्द शुरू किया था। करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला। शुरू कर रहे हैं महाराज की संतों महापुरुषों की सेवा करने का समय है। ये कलयुग का युग है, इसमें नाम जपने की, सेवा की बड़ी महत्ता है। संतों महापुरुषों की सेवा करने का बेला आया है, समय आया है। और आखिरी में कह रहे हैं कि मेरी यही अरदास है, सेवा करते करते मुझे इतनी प्रसन्नता मिल रही है कि मुझे आप संतों महापुरुषों की चरण धूड़ी बना दो, चरण धूड़ी बना के रखो। तो साध संगत जी इस शब्द के साथ जो है 13वें अंग की कथा संपूर्ण होती है। सोहेला साहब की बाणी संपूर्ण होती है, 5 शब्दों की कथा संपूर्ण होती है। अगला अब आगे जो है राग के अंदर जो महाराज ने शब्द उच्चारण किए हैं वो शुरू होंगे। सबसे पहले श्री राग, फिर उसके बाद आगे के और राग आएंगे। बड़ा ही विचित्र महाराज ने खजाना बख्शिश किया है गुरबानी का, जो आप सुन रहे हैं, और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये ज्ञान के खजाने से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। हम सब सीख रहे हैं। आपने नोट किया होगा साध संगत जी की ए शब्द उच्चारण तो किया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। हमने पहले सुना राग गौड़ी पूर्वी महल्ला पंजवा। पंजवा मतलब गुरु अर्जन देव जी महाराज, लेकिन समाप्ति में नानक वर्ड आ रहा है, अर्जन वर्ड नहीं आ रहा। यही विलक्षणता है साध संगत जी इस गुरुगद्दी की कि सारे के सारे गुरुओं ने ना, जो गुरुगद्दी है, जो विशेषताई है, जो वडियाई है, वो गुरु नानक देव जी को दी। और सारी गुरबाणी में आपको किसी और गुरु का नाम नहीं मिलेगा, सिर्फ नानक का नाम मिलेगा। जो भी शब्द समाप्त होंगे वो आखिरी या सेकंड लास्ट लाइन में नानक वर्ड से समाप्ति होगी।